हेलो। इंटरनेशनल हॉलिडे सीरीज के बारे में आज हम बात करेंगे मॉरिशस की। तो मॉरिशस एक बहुत अच्छा हॉलिडे डेस्टिनेशन है फॉर हनीमूनर्स, फॉर फैमिली लवर्स एंड फॉर स्मॉल ग्रुप्स। आप अपनी फ्रेंड्स के साथ कभी भी जाना चाहें, वुमेन ग्रुप्स एंड ऑफ कोर्स हनीमूनर्स के लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन है। मॉरिशस कब जाना चाहिए और कैसे जा सकते हैं? वैसे तो मॉरिशस इंडिया से डिस्टेंस वाइज अफ्रीका कॉन्टिनेंट की तरफ इंडियन ओशन में एक आइलैंड है, उसको हम मॉरिशस बोलते हैं। और मॉरिशस जाने के लिए जो सबसे आसान तरीका है कि एयर इंडिया की और एयर मॉरिशस की डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं। आप उससे जा सकते हैं 5 से 6 घंटे की वन वे डायरेक्ट फ्लाइट से। अदरवाइज आपको बाय एमिरेट्स से भी आप जा सकते हैं, वाया दुबई भी आप जा सकते हैं और दूसरे कॉम्बिनेशंस भी आप देख सकते हैं। तो कहीं से भी आप इंडिया के किसी भी तरह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं और मॉरिशस जाना इजी है, कंफर्टेबल है बाय फ्लाइट। यही एक ऑप्शन है, बाय रोड नहीं जा सकते और एज सच कोई शिप्स नहीं है जो विच कैन टेक यू टू मॉरिशस। आइलैंड डेस्टिनेशन है, इसलिए हनीमूनर्स के लिए, बीच लवर्स के लिए, वाटर लवर्स के लिए, वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए ये एक बहुत अच्छा जगह है। एज सच मॉरिशस इज अ 12 मंथ सीजन। थोड़ा बारिश होता है 2-3 महीने के लिए, बाकी 10 मंथ्स आप कभी भी प्लान करिए, आप मॉरिशस जा सकते हैं। मॉरिशस अपने आप में एक बड़ा एक आइलैंड है, तो जो मैक्सिमम रिजॉर्ट्स हैं वो आइलैंड बीच रिजॉर्ट्स ही रहते हैं। अनलेस एंड अनटिल आपका बहुत बजटेड स्टे होगा तो ही वो बीच पे नहीं होगा। अदरवाइज आप 3 स्टार टू 4 स्टार टू 5 स्टार टू हाई एंड लग्जरी 5 स्टार रिजॉर्ट्स, होटल्स जो भी आप बुक करेंगे उसके साथ एक बीच रहेगा ही। और बीच के साथ जनरली उनके अपने प्राइवेट वाटर स्पोर्ट्स रहते हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पेड रहते हैं। तो जनरली आप जो भी अपना रिजॉर्ट चूज करें उसमें देखिए कि वो आपका बीच पे है कि नहीं है। मॉरिशस के लिए बहुत कंफर्टेबल है। मिनिमम 3 नाइट्स या 4 नाइट्स की आइटनरी। 4 नाइट्स ज़्यादा रिकमेंडेड होती है, तो 4 नाइट्स, 5 नाइट्स, 6 नाइट्स इस तरह की आप आइटनरी इजीली बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात मॉरिशस की ये है कि जब वहाँ ले जाने के लिए पासपोर्ट तो ज़रूरी है, लेकिन मैक्सिमम कंट्रीज़ में जब आप जाते हैं, वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो वीज़ा आपका 6 मंथ्स बियॉन्ड तक वैलिड होना चाहिए। मॉरिशस ही शायद एक ऐसी कंट्री है कि आपको वीज़ा 6 मंथ्स बियॉन्ड के लिए ज़रूरी नहीं है। आप अभी जा रहे हैं तो अभी के लिए वैलिड होना चाहिए। इसलिए सपोज आपने एक हॉलिडे प्लान किया और आपको लगा कि हाँ मुझे कोई इंटरनेशनल हॉलिडे पे जाना है, एंड देन यू रियलाइज कि अरे सपोज दिस ये अभी जून का महीना है और आपने रियलाइज किया अरे मेरा तो पासपोर्ट जुलाई या अगस्त में एक्सपायर हो रहा है। तो अगर आपका ऐसा केस आता है कि अगले 1-2 महीने में आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, तो आप कोई दूसरी कंट्रीज में नहीं ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि कहीं भी जाने के लिए आपको मोर देन 6 मंथ्स का पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए। मतलब आपको अगर जून में ट्रैवल करना है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो नवंबर दिसंबर तक आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, तभी आप जून में ट्रैवल कर पाते हो। लेकिन मॉरिशस के साथ ऐसा नहीं है। आपका वीज़ा जुलाई या अगस्त में भी अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है तो भी आप बिंदास जून में, जुलाई में आप मॉरिशस हॉलिडे प्लान कर सकते हो। यही एक सबसे इसकी खूबसूरती है। दूसरा, वीज़ा इज़ फ्री ऑन अराइवल, क्योंकि हमारे इंडिया के और मॉरिशस के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। टूरिज़्म उनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे वीज़ा इज़ ऑन अराइवल, तो वो भी चिंता नहीं है। फ्लाइट हो गया, वीज़ा हो गया, पासपोर्ट आपका वैलिड है 1-2 महीने के लिए, आप बिंदास जाइए। 3 days 4 days का ही आपके पास हॉलिडे है, 1 वीक का हॉलिडे है, तो नेचुरली यू कैन डू मोर। तो मॉरिशस में जनरली नॉर्थ और साउथ इस तरह से, या ईस्ट वेस्ट, चारों ही डायरेक्शन में अपनी अपनी एक खूबसूरती होती है, जहाँ आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के लिए मिलती है। तो जनरली जो आइटनरीज बनती हैं, फर्स्ट डे आप आए, चेक इन किया, रिलैक्स किया, रिजॉर्ट एंजॉय किया, नेक्स्ट डे आपको फुल डे नॉर्थ टूर कराया जाता है। मॉरिशस की जो कैपिटल सिटी है उसका नाम है पोर्ट लुइस। तो आप पोर्ट लुइस का नॉर्थ पार्ट आप देखते हैं, वहाँ से उनका फोर्ट देखते हैं, कुछ म्यूजियम्स देखते हैं, सिटी देखते हैं, मार्केट देखते हैं, शॉपिंग करते हैं, और इस तरह के आपको अलग अलग वैरायटी के आप एक्टिविटीज़ करते हैं, एंड देन यू एंड योर डे। इवनिंग जनरली ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ आपका होटल बुक रहता है,
और मोस्टली सभी रिजॉर्ट्स में इवनिंग में कुछ ना कुछ लाइव सेशंस होते हैं, तो वो चीज़ आपको मिस नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब आप शाम को डिनर के लिए आप वहाँ के रेस्टोरेंट एरिया में बैठते हैं या ओपन एरिया में उनके रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ लाइव ऑर्केस्ट्रा चल रहा होगा या लाइव ट्रेडिशनल डांसेस चल रहे होंगे, तो वो आपको एक वहाँ के लोकल कल्चर से कनेक्ट होने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। ये आपका होता है। अगले दिन आप एक साउथ टूर करते हैं, साउथ सिटी टूर करते हैं। तो साउथ टूर करते हैं तो कुछ अलग चीज़ें देखने को मिलती है, कुछ अलग एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते हैं। वहाँ पे बहुत कॉमन है एक 7 कलर्स ऑफ अर्थ, मतलब वहाँ पे एक अर्थ का एक एरिया ऐसा है जहाँ अर्थ को के आप 7 टाइप्स ऑफ कलर्स देख सकते हैं। वो एक बहुत खूबसूरत है, वो बहुत एक एक्सक्लूसिव चीज़ है। तो जब भी आप मॉरिशस जाएं उसको भी अपनी आइटनरी में ज़रूर रखिएगा। मॉरिशस में एक और बहुत सुंदर होता है वहाँ के जाइंट वाटर लिलीज। जनरली जब आप जो नॉर्थ टूर रखते हैं डे 1, उसमें वो गार्डन, बॉटनिकल गार्डन आपका ऐड किया जाता है जहाँ आपको इतनी बड़े बड़े वाटर लिलीज देखने को मिलते हैं और टॉर्टॉइज बहुत देखने को मिलते हैं अलग अलग तरह के। वहाँ जाके आप अलग अलग प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। जिप लाइनिंग वहाँ पे है जो आप ट्राई कर सकते हैं। एक अपने आप में ये सब चीज़ें आप जो वाटर स्पोर्ट्स है उसके लिए जनरली 3rd डे या 4th डे चूज़ किया जाता है, जहाँ आप जाके अलग अलग फुल डे आप वैरायटी ऑफ वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं वहाँ पे। और एक और बहुत सुंदर चीज़ होती है इस आइलैंड में जो इंडियन ओशन के बीचों बीच है ये मॉरिशस आइलैंड, सबमरीन ड्राइव, जो बहुत कॉमन नहीं है बहुत सारे आइलैंड्स में या बहुत सारे हॉलीडे डेस्टिनेशन में। तो आप एक शिप या बड़े यॉट के थ्रू एक जगह लेके जाते हैं मिडिल ऑफ समथिंग और वहाँ से जाके आप सबमरीन में जाते हैं। तो सबमरीन में एंटर कैसे होते हैं आप, सी के इतने नीचे चली जाती है सबमरीन, तो उससे आप चारों तरफ आप एक एक्सपीरियंस लेते हो कि वाटर बॉडीज़ क्या क्या हैं, आपकी आधा 1 घंटा आप उसमें स्पेंड करते हो एंड देन यू कम आउट। तो सबमरीन का एक्सपीरियंस आपको शायद बहुत सारे आइलैंड्स में नहीं मिलेगा, लेकिन मॉरिशस में आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप वो ज़रूर वहाँ जाके ट्राई करिएगा। ये सब चीज़ें आप 3 दिन 4 दिन में ज़रूर दे सकते हैं। किसी दिन आपका डे फ्री है तो आप वहाँ के लोकल मूवी हॉल में भी जाके देखिए, वहाँ कोई ना कोई बॉलीवुड सिनेमा लगा होगा। पूछिए कैसे। मॉरिशस एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे जो ब्रिटिशर्स ने उसको डेवलप किया है और बहुत सारे इंडियंस को ले जाके वहाँ बसाया है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो हिंदुज़म को फॉलो करते हैं। वहाँ आप हिंदू टेम्पल्स देख सकते हैं। वहाँ का मेजर फेस्टिवल या जो है वो महाशिवरात्रि होता है और वहाँ पे सभी देवी देवताओं के आपको मंदिर देखने को मिलेंगे। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी पहनना वहाँ की लेडीज़ के लिए बहुत कॉमन बात है। रेडियो चैनल्स में हिंदी गाने सुन सकते हैं और बॉलीवुड सिनेमा भी आप उनके लोकल मूवी हॉल्स में जाके देख सकते हैं। तो ये कुछ कुछ यूनिक चीज़ें हैं जो आप मॉरिशस में जाके एक्सपीरियंस करिए। वहाँ जाके आप एक ओपन जू जैसा है वो भी आप देख सकते हैं जहाँ आप यू कैन वॉक विद द लायन। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस। अगर आपके पास 1-2 दिन एक्स्ट्रा हैं आप वो भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। यॉट पार्टीज़ करनी है आपको तो वो भी आप प्राइवेट आप एक दिन उसको भी बुक कर सकते हैं। जो रिजॉर्ट में, जैसे मैंने शुरू में बताया, रिजॉर्ट में बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कुछ फ्री रहती हैं, कुछ पेड रहती हैं, तो एक दिन आप उसके लिए भी रख सकते हैं, वो भी आप अपनी आइटनरी में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से मिनिमम 4 नाइट्स एंड मैक्सिमम 6, 7, 8 नाइट्स की आइटनरी आप इजीली प्लान कर सकते हैं। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। 4 दिन पहले भी अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे मॉरिशस जाना है तो आप जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारी इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस में ऐसा नहीं होता, मॉरिशस में ही आप कर सकते हैं। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्लान योर हॉलीडेज फॉर मॉरिशस एनी टाइम ऑफ द ईयर। Thank you. Hope you liked our channel. Hope you liked this video on Mauritius. To know more about Mauritius and other international destinations which Indians can travel all across the world, we will keep sharing and uploading on this YouTube channel of Memories Worldwide. So keep liking us, follow us on all our social media platforms. Thank you.